में काफी बार राज सिंह के दरबारी विद्वानों से प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले रणछोड़ भट्ट तेलंग की बात करते हैं। किसकी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग यानी तेलंगाना से थे। ये कहां से था? तेलंगाना से। तेलंगाना का होने के कारण क्या कहलाया? तेलंग। जैसे राजस्थान का होने के कारण राजस्थानी, हरियाणा से होने के कारण हरियाणवी, पंजाब का होने के कारण पंजाबी। इस प्रकार से ये कहां से थे? तेलंगाना से थे। तेलंगाना को होने के कारण इस रणछोड़ भट्ट तेलंग के नाम से जाना गया। रणछोड़ भट्ट तेलंग इनके दरबारी विद्वान हैं। इन्होंने राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह तीन के दरबार में रहे। सबसे पहले ये राज सिंह का दरबारी विद्वान है। अब राज सिंह की मृत्यु के बाद राजा बनता है जय सिंह, तो जय सिंह के दरबार में भी रहा। इसके बाद जो राजा बनता है वो है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड तक, यानी इनके काल में तीन राजा आए और तीनों चले गए। किसके? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने दो चीजें लिखी। एक तो राज प्रशस्ति लिखी है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति तो राज सिंह के काल में लिखी है, राज प्रशस्ति तो राज सिंह के काल में लिखी। और एक इनकी करती है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली इन्होंने अमर सिंह सेकंड के काल में लिखी, तभी इसका नाम क्या है? अमर काव्य वंशावली। राज सिंह के काल में अमर काव्य वंशावली नहीं लिखी गई, राज सिंह के काल में लिखी गई राज प्रशस्ति। अब रणछोड़ भट्ट तेलंग तीन के दरबारी, राज सिंह का दरबारी रहे, जय सिंह का दरबारी रहे, अमर सिंह सेकंड का दरबारी रहे। और अमर सिंह सेकंड के काल में इन्होंने क्या लिखा है? अमर काव्य वंशावली लिखा। पर दरबारी विद्वान किसका रहा? सबसे पहले राज सिंह का, फिर जय सिंह का, फिर अमर सिंह सेकंड का, जिन्होंने अमर काव्य वंशावली अमर सिंह सेकंड के काल में लिखी है। इस अमर काव्य वंशावली करती में शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह और चेतक का उल्लेख मिलता है। यानी चेतक घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ये जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली से ही मिलती है। शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का अंतिम समय में साथ देते हैं, इसका उल्लेख अमर काव्य वंशावली में भी किया गया। तो एक तो हो गया रणछोड़ भट्ट तेलंग। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया कि राज रत्नाकर करती किसके? राज रत्नाकर करती सदाशिव के। सदाशिव के करती, सदाशिव ने जो राज रत्नाकर करती लिखी है वो राज सिंह के काल में लिखी। अब राज सिंह के काल में लिखी तो नाम के आगे क्या लगा दिया? राज रत्नाकर। यहाँ पे राजकिशोर दास ने यहाँ राज सिंह के काल में लिखा तो नाम आगे क्या लगा दिया? राज प्रकाश। इसके बाद एक करती है जो मान कवि, मान कवि ने जो करती लिखी उसके आगे लगा दिया राजविलास। तो यानी दरबारी विद्वान कौन कौन हो गए? रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने लिखा अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति। इसके बाद सदाशिव, सदाशिव की करती है राज रत्नाकर। मेरे साथ बोलो थोड़ा सा, कौन सी सदाशिव की करती? राज रत्नाकर। कौन सी? सदाशिव ने कौन सी करती लिखी है? राज रत्नाकर। इसके बाद किशोर दास ने कौन सी लिखी है? राज प्रकाश या रस प्रकाश। राज प्रकाश या रस प्रकाश एक ही बात है, चाहे राज प्रकाश नाम आए चाहे रस प्रकाश। तो राज प्रकाश या रस प्रकाश किसने लिखे हैं? किशोर दास ने। इसके बाद मान कवि ने जो करती लिखी है वो है राजविलास। मान कवि राजविलास करती लिखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गिरधर आसिया, गिरधर आसिया जिसने संगत सिंह रासो लिखा था, संगत रासो, ये भी लिख सकते हैं सिद्धाई संगत रासो। संगत रासो करती किसके काल में लिखी गई? तो संगत रासो कोई संगत सिंह के काल में नहीं लिखी गई, संगत रासो करती राज सिंह के काल में लिखी गई है। किसके काल में? राज सिंह के काल में। संगत रासो करती राज सिंह के काल में गिरधर आसिया ने लिखी है। पेपर में पूछी गई, इंपोर्टेंट करती है कि संगत रासो करती किसके? गिरधर आसिया के। जिसमें राजाओं की प्रशंसा का वर्णन तो होता है वो क्या कहलाता है? रासो कहलाता है। तो गिरधर आसिया की करती संगत रासो, और संगत रासो राज सिंह के ही काल में लिखी है। इसके अंदर किसका उल्लेख है? इसके अंदर संगत सिंह का उल्लेख नहीं है, शक्ति सिंह का उल्लेख है। किसके? शक्ति सिंह। क्योंकि शक्ति सिंह को ही क्या कहा गया? इसमें संगत सिंह कहा गया है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के ऊपर लिखी गई है, किसी संगत सिंह के नाम पर नहीं लिखी गई। याद रखिए, गिरधर आसिया जो करती है वो राज सिंह के काल में संगत, गिरधर आसिया ने राज सिंह के काल में संगत रासो लिखा, और इस संगत रासो में पृथ्वी महाराणा प्रताप के भाई
शक्ति सिंह का उल्लेख है। किसका है? शक्ति सिंह का उल्लेख है। इसके बाद जो कृति आती है वो कल्याणदास की है। किसकी? कल्याणदास। कल्याणदास ने गुण गोविंद लिखी है। गुण गोविंद, गोविंद का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की विशेषता के बारे में लिखा है। तो कल्याणदास ने लिखी गुण गोविंद, मान कवि ने लिखा राज विलास, जबकि किशोर दास ने लिखा राज प्रकाश, और सदाशिव यहाँ पे जो कृति लिखते हैं उसका नाम राज रत्नाकर। गिरधर आसिया लिखते हैं संगत रासो, और अमर काव्य वंशावली लिखी है किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज सिंह के काल में नहीं लिखा है, अमर सिंह सेकंड के काल में लिखी, इसीलिए इसका नाम क्या है? अमर काव्य वंशावली, जिसके अंदर शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह और चेतक का उल्लेख है। बात समझ में आई?